नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। भारत के पड़ोसी देश और मित्र नेपाल में इन दिनों राजनीतिक घमासान जो चल रहा था, उस राजनीतिक घमासान ने आज बड़ा मोड़ लिया है, क्योंकि नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नेपाल की संसद को भंग कर दिया है। इसके साथ ही मध्यावधि में आम चुनाव की नई तारीखों के ऐलान भी कर दिया है। आपको बता दें कि नेपाल में बीते कई दिनों से राजनीतिक संकट गहराया हुआ था। केपी शर्मा ओली और नेपाली कांग्रेस शेर बहादुर देउबा की पार्टी के बीच जो है ये बार बार दावा किया जा रहा था कि उनके पास अधिक सांसद है और वो विश्वास मत जीत सकते हैं। लगातार वो सरकार बनाने का दोनों पार्टी दावा कर रही थी। इसको लेकर के अब विद्या देवी भंडारी ने दोनों पार्टी के दावों को जो है खारिज कर दिया है। इसके साथ ही नेपाल में जो नए चुनाव होने हैं, आम चुनाव जो मध्यावधि में होना है, उसके लिए नई तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति कार्यालय से जो खबर आ रही है, नेपाल के राष्ट्रपति कार्यालय से जो खबर आ रही है, उसके अनुसार 12 और 19 नवंबर को आम चुनाव नेपाल में कराए जाएंगे। लगातार बीते साल दिसंबर से ही जो है नेपाल में राजनीतिक संकट गहराया हुआ था। केपी शर्मा ओली और नेपाली कांग्रेसी पार्टी जो है उसके बीच में ये दावा पेश किया जा रहा था लगातार कि हमारे पास अधिक सांसद हैं, और इसको लेकर के जिस तरीके से विवाद बढ़ रहा था नेपाल में, उसके बाद अब नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नेपाल की संसद को भंग कर दिया है, नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब जो है नेपाल में राजनीतिक संकट जिस तरीके से मोड़ लिया है, दोनों पार्टियों के लिए अब चुनाव ही एकमात्र विकल्प होगा। जब वो चुनाव में जनता के बीच जाएंगे और अधिक सीट जीत कर आते हैं, तभी वो सरकार बना सकते हैं। हम आपको बता दें, दरअसल बीते 10 मई को संसद में प्रधानमंत्री, नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, वो विश्वास मत हार गए थे। उनके विरोध में 124 और पक्ष में 93 ही वोट पड़े थे, जबकि उन्हें सरकार बचाने के लिए लगभग 136 सांसदों की ज़रूरत थी, जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। हालांकि बाद में उन्हें नेपाल के राष्ट्रपति द्वारा दोबारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था और उन्हें 30 दिन के अंदर बहुमत साबित करना था। लेकिन ओली विश्वास मत हारने के बाद और उनकी पार्टी और देउबा दोनों की तरफ से ही सरकार बनाने का दावा किया जाने लगा था। नेपाल की संसद में इस समय अगर केपी शर्मा ओली की पार्टी की बात करें, CPN UMLA की, तो उनके पास सबसे ज़्यादा सांसद है, 121 सांसद हैं और 275 सांसदों की सीट है। नेपाल में लगभग 275 सांसद होते हैं, और केपी शर्मा ओली की जो पार्टी है उसके पास सबसे अधिक 121 सांसद है, जबकि सरकार बनाने के लिए 136 सांसदों का होना जरूरी है। तो अब जिस तरीके से केपी शर्मा ओली की पार्टी एक बड़ी पार्टी तो थी, लेकिन लगातार नेपाली कांग्रेस की शेर बहादुर देउबा की पार्टी इस बात का दावा कर रही थी कि उनके पास अधिक सांसद हैं, और वो ये दावा कर रहे थे कि उनके पास 149 सांसद है। तो लगातार जिस तरीके से एक दावा किया जा रहा था, और नेपाल में राजनीतिक संकट गहराया हुआ था, कोरोना काल भी चल रहा है, नेपाल में भी लगातार कोरोना के मरीज जो हैं वो अधिक संख्या में मिल रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने बड़ा फैसला लिया है, जो नेपाल की राजनीतिक में घमासान मचा दिया है। और अब नवंबर में 12 नवंबर और 19 नवंबर को नेपाल में मध्यावधि का आम चुनाव कराया जाएगा। केपी शर्मा ओली की पार्टी और नेपाली कांग्रेस, अब दोनों पार्टियों के पास सिर्फ एकमात्र विकल्प है सरकार बनाने का, कि वो जनता के बीच जाएं, आम चुनाव में वो अपनी पार्टी के लिए बहुमत लेकर आएँ, ताकि उनके पार्टी के जो नेता हैं उन अपनी सरकार बना सकें। लगातार बीते कई दिनों से, महीनों से लगातार ये खबरें आ रही थी कि नेपाल में केपी शर्मा ओली और शेर बहादुर देउबा की पार्टी के बीच एक वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, राजनीतिक वर्चस्व जो है उसकी लड़ाई चल रही है। लगातार हम अधिक सांसदों की बात के समर्थन की बात कही जा रही थी। इस बीच बड़ी खबर यही है कि नेपाल में अब राष्ट्रपति शासन लग गया है। विद्या देवी भंडारी ने नेपाल की संसद को भंग कर दिया है, वहाँ पे अब किसी प्रकार की कोई सरकार नहीं है। अब जिस तरीके से संसद को भंग किया गया है, नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है दोनों पार्टियां के पास अब एक ही विकल्प है, वो कि अब जनता के बीच जाएंगी और जनता के बीच जाके अपनी पार्टी के लिए अधिक से अधिक समर्थन मांगेंगी और चुनाव में जीत कर आएंगे। क्योंकि अब जिस तरीके से नेपाल में राजनीतिक संकट के लेकर के जनता भी परेशान थी, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, नेपाल में भी लगातार कोरोना के केस आ रहे हैं। ऐसे में अब जो बड़ा फैसला नेपाल से निकल के आ रहा है वो यही है कि अब नेपाल में राष्ट्रपति शासन रहेगा। वहाँ पे केपी शर्मा ओली की जो सरकार थी उसको भी भंग कर दिया गया है, नेपाल की संसद पूरी तरीके से भंग कर दी गई है। ये खबर शुक्रवार की देर शाम राष्ट्रपति कार्यालय से दी गई है कि केपी शर्मा ओली और
नेपाली कांग्रेस शेर बहादुर देउबा दोनों के दावों को खारिज किया जाता है। मध्यावधि में चुनाव होगा। मध्यावधि का जो चुनाव है वो 12 नवंबर और 19 नवंबर को कराया जाएगा।